अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी प्यारी विशेस भेजी, बर्थडे की यूट्यूब के ऊपर भेजी, फेसबुक के ऊपर भेजी, मैसेजेस में भेजी। तो इसके लिए मैं आपकी बहुत ग्रेटफुल हूँ। और आज एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जुपिटर इन द 7th हाउस। नाज़िर हमारे एक उस्ताद हैं, तो जब हम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ले रहे थे ना, तो उन्होंने हमें ना एक बड़े मज़े की बात बताई। मेरे ज़हन में आज तक वो बात है और मेरी जो रिसर्च है ना, वो उनकी इस बात के गिर्द भी जो है वो घूम रही है। उन्होंने कहा कि जब जुपिटर 7th हाउस में आता है ना, तो उसकी मिसाल ऐसे होती है जैसे आप हस्बैंड और वाइफ़ के दरमियान किसी गुरु को लाकर बिठा देते हो, या किसी बहुत ही पाकीज़ा हस्ती को लाकर बिठा देते हो, ठीक है। ऑब्वियसली जब ऐसी हस्ती हस्बैंड और वाइफ के दरमियान होगी, ओके, तो वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, वहाँ पे बहुत पाकीज़गी होगी। अब आप ये देखो कि जब हमारे घर में, हम अपने घर में जब हम किसी ऐसे फिगर को बुलाते हैं, किसी रिलीजियस पर्सनालिटी को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, या हम अपने घर में मिलाद का एहतमाम करते हैं, कुरान खानी का एहतमाम करते हैं, तो हम अपने घर को कितना साफ़ सुथरा करते हैं, ठीक है। हम अपने घर में अगरबत्तियाँ जलाते हैं, उसकी फ़िज़ा को मुअत्तर करते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हमारा जो कंसर्न होता है पाकीज़गी के ऊपर होता है, क्योंकि हमने जो है वो रिलीजियस एक एनर्जी को इन्हेंस करना होता है। और जब हम किसी ऐसी हस्ती के सामने जाते हैं, ठीक है, हम किसी रिलीजियस फिगर है या कोई ऐसी हस्ती है, तो हम अपने आप को कवर करके जाते हैं, ठीक है। हमारी ड्रेसिंग भी ऐसी होती है जिससे कुछ ऐसा अफेक्ट ना आए, ठीक है, पाकिज़गी का जो है वो रिफ्लेक्शन हो। तो आप ये देखें कि जब जुपिटर 7th हाउस में जाएगा, तो वो ऐसी ही पाकिज़ा एनर्जी लेकर जाएगा। देखिए, 7th हाउस में पाकीज़गी जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है, क्योंकि 7th हाउस जो है वो ऑपोजिट सेक्स का हाउस है, ठीक है। 7th हाउस जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ का लीगल रिलेशनशिप जो होता है, शादी का, उससे बिलोंग करता है, ठीक है। 7th हाउस में जो है वो कामा एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पैशन है, यहाँ पे फिजिकल पैशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे पाकीज़गी जो है ना वो कंप्रोमाइज़ होती है। ऑब्वियसली आप हस्बैंड और वाइफ के दरमियान इतनी पाकीज़गी कायम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जुपिटर जब 7th हाउस में जाता है, तो ये शादी का जो पहलू होता है, ठीक है, जो एक पैशन का पहलू होता है या हनीमून का जो पहलू होता है, उसके लिए हेल्दी नहीं है जुपिटर की 7th हाउस में जो प्रेजेंस है। अब आप देखेंगे मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक यहाँ पे तारा जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जुपिटर की वाइफ जो तारा थी ना, जुपिटर वॉज वेरी बिजी इन हिज रिचुअल्स, ठीक है। वो अपनी स्पिरिचुअल रिचुअल्स में बहुत बिजी होते थे, ठीक है, गुरुदेव। तो तारा को जो है वो इम्प्रेस किया मून के क्रिज्मा ने, ठीक है। और वो मून की तरफ जो है वो रागिब हुई, क्योंकि जुपिटर जो है वो वैसी तवज्जो जो है वो नहीं दे पा रहे थे अपनी वाइफ को। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है ना, अगर जुपिटर 7th हाउस में हो, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा एक जुपिटर की तरफ से डिपेंड करता है कि जो है वो किसके चार्ट में ये जुपिटर 7th हाउस में, हस्बैंड के चार्ट में या वाइफ के चार्ट में है। तो यहाँ पे जो है स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, जो कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है ना, उसके लिए हेल्दी नहीं होती। थैंक यू।